खुदा का इकलौता और मरियम का पहलौठा। खुदा का इकलौता और मरियम का पहलौठा, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ। मरियम के बारे में लिखा है। खुदा का क्या है? इकलौता और मुकद्दसा मरियम का पहलौठा। आप पढ़ लीजिए, अनाजील के अंदर यह बात रकम है, दर्ज है कि वो खुदा का तो इकलौता है लेकिन मुकद्दसा मरियम का पहलौठा है। इकलौता बेटा, बेटे की भी तरफ थोड़ी देर में हम आएंगे। इकलौता बेटा, इकलौता के लिए जो ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज मिनिक्नोस, मिनिक्नोस, जिसका मतलब है उसके जैसा कोई और नहीं है। एक साहब गुजरे कल सोशल मीडिया पर फरमा रहे थे, आदम भी बगैर बाप के पैदा हुआ है, वो भी बगैर बाप के पैदा हुआ है, तख्लीक हुआ है, तो वो भी खुदा का बेटा है। बिल्कुल वो खुदा का बेटा है। फरिश्तों को भी खुदा के बेटे कहा गया है। तो फिर अजब क्या है कि यीशु भी खुदा का बेटा है। सुने गौर से, यीशु खुदा का तख्लीकी बेटा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। कंवारी से पैदा होना बहुत बड़ा मौजज़ा है। यीशु की पैदाइश बहुत बड़ा मौजज़ा है। वो बगैर बाप के पैदा हुआ, रुल्क उसकी कुदरत से पैदा हुआ, लेकिन उससे भी उत्तम बात, वो खुदा का अज़ली और अबदी बेटा है। वो खुदा के साथ था, जब कुछ भी ना था खुदा था, और जब खुदा था तो उसका कलाम उसके साथ था। और बेटे की बात जब की जाती है तो लोगों को यह भी समझ नहीं आती, वो जो कि जिस्मानी सोच रखते हैं वो इसको जोड़ देते हैं जिस्मानी बेटे से। जैसे हम जिस्मानी तौर पर अपने मां बाप की औलाद है, बेटे बेटियां हैं, वो इसको इस तरह से लेते हैं। बेटा लफ्ज जो है ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है निकला हुआ। निकलने की इस्तिलाह की वजह से यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और उसने खुद फरमाया था, मैं बाप में से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। और फिर उसने यह भी कहा था, जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि लोग कहते थे हमें बाप दिखा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। बेटे ने तो बाप को जाहिर किया है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है वो उसके जलाल का परताव। यीशु मसीह तख्लीकी बेटा नहीं है, आदम तख्लीकी बेटा था। यीशु मसीह खालिक भी है, क्योंकि वो कलमा है, कलमतुल्ला है। मैं फिर दोहरा देता हूं, यीशु मसीह ने जिस्म लिया था। क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, मसीह कबलिस मसीह। उसने खुद फरमाया, इससे पहले अब्राहम पैदा होता मैं हूं।